morning students, welcome to Success Station. So this is the next class of the chapter real number. So last class में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे based upon Euclid's division lemma. So in today's class also we will solve some more questions based on Euclid's division lemma. Okay, so let's get started. Okay, so what is the next question? That is the question number 6. Show that the square of any ऑड इंटीजर, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन है ऑड इंटीजर. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे वहां पे ये मेंशन रहता था शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर और क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, बट हमें यहाँ पे क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर मींस ऑड इंटीजर का स्क्वायर को हमें क्या शो करना है? दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 8m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. ओके, अंडरस्टूड? सुना, यहां पे देखिए सॉल्यूशन. ओके, और ये जो 8m plus 1 है ना, इस फॉर्म को आप अगर a is equal to b cube plus r के साथ मैच करवाओगे देन यहां दिखेगा आपको b का वैल्यू क्या? 8. बट क्या यहां पे हम b का वैल्यू 8 कंसिडर करेंगे? नहीं. अगेन लास्ट क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था दैट अगर हम यहाँ पे b का वैल्यू 8 कंसिडर करेंगे देन देयर हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर प्रेजेंट हियर? r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, r is equal to 5, r is equal to 6 and r is equal to 7. okay, so total 8 possible values of remainder are present here. तो ये जो प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर. ओके, इस प्रोसेस को हमें टोटल 8 टाइम्स रिपीट करना होगा. ओके, एंड अगेन ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा. देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे b का वैल्यू 8 नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम b का वैल्यू को 4 कंसिडर करेंगे बिकॉज 4 इज अ फैक्टर. 4 इज व्हाट? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2. नाउ अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के मन में दैट सर यहाँ पे हम b का वैल्यू 2 क्यों कंसिडर नहीं करें? बिकॉज 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8. देन यहाँ पे आप देखिए दो केसेस है यहाँ पे. एक में b का वैल्यू हम 2 लेंगे और दूसरे में b का वैल्यू हम 4 लेंगे. ओके, तो मान लेते हैं हम b का वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं देन a का वैल्यू क्या होगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस r. ओके, और जब हम b का वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे देन a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4 इंटू q प्लस r. ओके, अंडरस्टूड. नाउ उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद हमें स्क्वायर करना है. किसका? ऑड इंटीजर. ओके, तो ऑड इंटीजर हम कंसिडर करेंगे बट यहाँ पे अगर आप सोचिए यहाँ पे आप इसे अगर स्क्वायर करोगे देन 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. तो अगर आपके पास 4 आ गया देन लास्ट में हमें कॉमन भी तो लेना है ना, बिकॉज यहाँ हमें किस फॉर्म में शो करना है? इट इज ऑफ द फॉर्म 8m plus 1. देन यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो क्या 4 आएगा. देन क्या इस 4 में से आप 8 कॉमन ले सकते हो? नहीं, इस 4 में से आप 8 कॉमन नहीं ले सकते. ओके, तो इसलिए अभी आप लोगों को समझ में आया होगा दैट अगर हम b का वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे देन अगेन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, बट अगर यहाँ पे हम b का वैल्यू 4 कंसिडर करें देन 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में से हम 8 कॉमन इजिली ले सकते हैं. ओके, क्लियर हुआ दैट 2 is also a factor of 8 and 4 is also a factor of 8. ओके, बट हम 2 को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 आएगा और 4 में से हम 8 कॉमन कभी नहीं ले सकते हैं. ओके, बट हम b का वैल्यू अगर 4 कंसिडर करेंगे और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16 और 16 में से हम 8 को कॉमन डेफिनेटली ले सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन. So what I will write, let b is equal to 4, okay, and let a be any positive integer. Let a be any positive integer. So what I will write here? Applying Euclid's
applying Euclid's division lemma. Applying Euclid's division lemma, A is equal to B into Q plus R, where value of R is what? It is greater than or equal to 0 but it is less than B. Okay, so A is equal to what? B का वैल्यू हमने 4 कंसिडर किया तो 4 into Q plus R. So B के वैल्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? B की जगह हम 4 पुट करेंगे. Okay, so now what are the possible values of remainder? R is equal to 0, R is equal to 1, R is equal to 2, R is equal to 3. ओके, देन यहाँ पे देखिए हमें शो क्या करना है, स्क्वायर एफ यानी ऑड इंटीजर, मतलब हमें सारे इंटीजर्स को लेने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑड इंटीजर लेना है और उस ऑड इंटीजर का हमें फिर स्क्वायर करना है. देन यहाँ पे देखिए अगर आप r का वैल्यू 0 लोगे एंड r का वैल्यू आप जब 2 लोगे तो इन दोनों केसेस में इवन इंटीजर्स मिलेंगे हमें. देखिए कैसे, यहाँ पे अगर आप r का वैल्यू 0 लोगे देन ये आएगा 4 into q plus 0 दैट इज 4 into q, और r इज इक्वल टू 2 आप जब लोगे तो आएगा e इज इक्वल टू 4 into q plus 2. ओके, यानी देखिए ये जो 4 into q है ना, दिस इज एन इवन इंटीजर. अगेन ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ, दैट इसे हम इवन इंटीजर कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इस 4 into q को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 to 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 into q बचा. ओके, तो ये जो 4 into q है ये एक इवन इंटीजर है. और अगेन मैंने फिर से वही चीज लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट किसी भी इवन नंबर में अगर आप 2 ऐड करोगे तो अगेन मुझे इवन नंबर ही मिलता है. ओके, बट अगर किसी इवन नंबर में हम 1 को ऐड करें तो हमें ऑड इंटीजर मिलता है. तो ये जो 4 into q था ना, 4 into q a is equal to 4q या 4 into q, दिस इज एन इवन इंटीजर. दिस इज व्हाट? दिस इज एन इवन इंटीजर. तो अगर हम r का वैल्यू 1 कंसिडर करें तो ये क्या आएगा 4 into q plus 1. तो ये 4 into q एक इवन इंटीजर था, सो 4 into q plus 1 क्या होगा, ये एक ऑड इंटीजर होगा, बिकॉज इवन नंबर में या इवन इंटीजर में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें ऑड इंटीजर मिलता है. ओके, तो समझ में आया दैट r इज इक्वल टू 0 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है हमें सिर्फ ऑड इंटीजर का स्क्वायर को दिखाना है दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 8m+1, ना कि इवन इंटीजर का. तो यहाँ पे हमें इवन इंटीजर को निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इन दोनों केसेस में हमें इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं, बट r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 3 में आपको ऑड इंटीजर्स मिलेंगे. अभी देखिए r इज इक्वल टू 3 आप जब लोगे तो ये क्या है, r इज इक्वल टू 4q plus 3. ओके, तो यहाँ पे देखिए 4q plus 1 एक ऑड इंटीजर था, तो ऑड में अगर आप अगर 2 ऐड करोगे तो अगेन आपको फिर से एक ऑड इंटीजर ही मिलता है. So 4q plus 1 is an odd integer, 4q plus 3 is an odd integer. Okay, क्लियर हुआ दैट हमें यहाँ पे r के कौन से वैल्यूज को सिलेक्ट करने हैं, r के हमें 2 वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, दैट इज r is equal to 1 and r is equal to 3. Okay, क्लियर. So what I will write here that selecting or take, not selecting, I will write take r is equal to 1 and r is equal to 3 as we need only odd integers, as we need only odd integers. Okay, so let's write. सो r का वैल्यू हम जब 1 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 4 into q plus 1. सो व्हाट आई विल राइट ऑन स्क्वायरिंग, हम क्या करेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, बिकॉज हमें वही तो प्रूव करना है. किसी भी ऑड इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका फॉर्म 8m+1 में आना चाहिए. ओके, तो हमने ऑड इंटीजर सेलेक्ट किया, अब उस ऑड इंटीजर का हम स्क्वायर कर रहे हैं. ओके, सो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into q plus 1 का होल स्क्वायर. Okay, clear. So a square is what, 4 into q का स्क्वायर दैट इज 16q square प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 into 4 into q into 1. ओके, सो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 16q square
प्लस 4 into 2 is 8 into q plus 1. ओके, अंडरस्टूड। नाउ अभी यहाँ पे देखिए 16q² प्लस 8q, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें? इन दोनों में से हम 8 कॉमन लेंगे। अगेन हम 8 कॉमन क्यों लेंगे? बिकॉज हमें उसी फॉर्म में लाना है इसे। इट इज ऑफ द फॉर्म 8m+1। तो अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो ये 8 हमारा बाहर आ जाएगा और लास्ट में देखिए +1, और यहाँ पे देखिए हमारे पास +1 बचा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है ये इजिली 8m+1 में आ जाएगा। ओके, तो इसे हम लिखते हैं a² = 8 कॉमन, सो 2q² प्लस q प्लस 1। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसे। सो a² = what? 8। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, इसे मैंने m कंसिडर किया, सो विल राइट 8m+1 वेयर m is equal to what? 2 into q का स्क्वायर प्लस q। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे अभी आप सोचिए दैट हमने अभी यहाँ पे b का वैल्यू 4 कंसिडर किया तो यहाँ पे 16 हमें मिला, बट अगर हम यहाँ पे b का वैल्यू 2 सेलेक्ट करते तो क्या हमें 16 मिलता? वहां पे हमें 4 मिलता, और उस 4 में से हम 8 कॉमन तो निकाल ही नहीं सकते थे ना, इसीलिए यहाँ पे हमने b का वैल्यू 4 सेलेक्ट किया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8m+1 के फॉर्म में आ गया, बट हमें यहाँ पे r का एक और वैल्यू सेलेक्ट करना था। r is equal to 1, तो हमने सिलेक्ट किया था। ये वैल्यू, दोनों वैल्यू तो रिजेक्ट किए थे ना हमने, r is equal to 0 एंड r is equal to 2। ये दोनों वैल्यूज को हमने सेलेक्ट नहीं किया, हमने सेलेक्ट किया था r is equal to 1 को एंड r is equal to 3 को। तो r is equal to 1 के लिए हमने सॉल्व किया, अब हम r is equal to 3 के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, when r is equal to 3, then a का वैल्यू क्या होगा? 4 into q plus 3। ओके, सो व्हाट आई विल राइट ऑन स्क्वायरिंग, हमें स्क्वायर करना ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है दैट वी हैव टू स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग, सो a² = 4 into q plus 3 का होल स्क्वायर। सो ये आपका होगा a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² इट मीन्स 4q का होल स्क्वायर प्लस b² इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 into a into b। a है आपका 4q और b है आपका 3। तो ये आपका आ जाएगा a² = ओके 16q² प्लस 9 प्लस 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24q। ओके, नाउ यहां पे देखिए आप 16q² में से 8 हम कॉमन ले सकते हैं, 24 में से भी 8 कॉमन ले सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे देखिए 9 आ गया है, तो क्या इस 9 में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं? नहीं, हम इस 9 में से 8 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। देन अगेन मैं उसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा जो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इस 9 को हम देखिए 16q² प्लस 24q, अगर इस 9 को हम 8 + 1 ऐसा ब्रेक करके लिखें तो यहां पे देखिए 16q², 24q और इस 8, इन तीनों में से हम 8 कॉमन ले लेंगे और लास्ट में देखिए हमारा 1 बच जाएगा। तो इस जो 1 लास्ट में बचा हुआ इससे होगा क्या? ये जो फॉर्म है ना हमारा 8m+1, ये उसी फॉर्म में इजिली आ जाएगा। 8 कॉमन लेंगे तो 8 हमारा बाहर आ गया और +1 वो लास्ट में यहां बचा हुआ रह जाएगा। देन अगेन इजिली ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? 8m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एट कॉमन, सो 2q² प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। ओके, एंड ये ब्रैकेट वाला टर्म को देखिए, इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम क्या लेते हैं? इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर कर लें, ओके, इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर करें तो ये आएगा आपका अगेन 8m+1 के फॉर्म में, वेयर m is equal to 2 into q² प्लस 3q प्लस 1। ओके, तो यहां पे देखिए अगेन जब हमने r का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया, देन a का स्क्वायर क्या है? 8m+1 के फॉर्म में, और हमने जब r का वैल्यू 3 सेलेक्ट किया तो अगेन
a का स्क्वायर देखिए किस फॉर्म में आया, 8m+1 के फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को दैट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो आप लोग कंक्लूजन लिख लीजिएगा दैट सो द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8m+1 for some integer। Okay, understood? So this was the solution of your question number 1. Okay, so moving on towards the next question, that is the question number 7. What we have to show that the square of any odd integer is of the form 6m+1 or 6m+3. Okay, now is 6m+1 और ये 6m+3 को आप अगर a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के साथ कंपेयर करोगे या मैच करवाओगे, देन b के जगह पे आप देख सकते हो क्या मेंशन्ड है, 6। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम b का वैल्यू 6 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, लेट a be any positive integer solution, let a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to 6. So applying Euclid's division lemma, applying Euclid's division lemma, a is equal to b into q plus r, where the value of r is greater than or equal to 0 but it should be less than b. So b के जगह पे हमें 6 लिखना है, 6 into q plus r. Okay, so what are the possible values remainder? R is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4 and r is equal to 5. तो यहाँ पे देखिए r के टोटल 6 पॉसिबल वैल्यूज हमें मिले। तो यहाँ पे हमें शो क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, मतलब r के इन सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऑड इंटीजर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस ऑड इंटीजर का स्क्वायर परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 4, आप जब सेलेक्ट करोगे ना, सो इन तीनों केसेस में आपको इवन इंटीजर्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, जब r इज इक्वल टू 0 आप लोगे तो a का इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू, ये जो 6 इंटू क्यू है ये एक इवन इंटीजर है। अगेन वाई दिस इज एन इवन इंटीजर, बिकॉज इस 6 इंटू क्यू को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू क्यू। सो इट मीन्स जब r का वैल्यू जब हम 0 सेलेक्ट किए तो a इज इक्वल टू 6q आया, तो दिस 6q इज व्हाट, इट इज एन इवन इंटीजर। ओके, नाउ जब r का वैल्यू हम 2 सेलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6q प्लस 2, तो अगेन इवन में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमें फिर से एक इवन नंबर ही मिलता है। नाउ r का वैल्यू जब हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, तो अगेन इस 2 में अगर हम फिर से 2 ऐड करेंगे, इट मींस इवन में अगेन हम 2 ऐड करेंगे तो फिर से हमें इवन इंटीजर ही मिलेगा। सो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 4 को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन वी विल सेलेक्ट these three values of r is equal to 0, 2 and 4, then we will get even integers, और हमें यहाँ पे even integer का जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ odd integers चाहिए। ओके, तो r is equal to 1, r is equal to 3 and r is equal to 5, ये तीनों वैल्यू जब हम r का लेंगे तब हमें odd integers मिलेंगे। तो हमें जब odd integers मिल जाएंगे तो हम उन्हें स्क्वायर करेंगे और उसे हम इजिली किस फॉर्म में शो कर देंगे, 6m+1 और 6m+3 के फॉर्म में। ओके, so what I will write, that take r is equal to 1, comma r is equal to 3 and r is equal to 5, as we need only odd integers, as we need only odd integers। okay, understood? So when r is equal to 0, जब r is equal to 0 हम लेंगे तब a का सॉरी r इक्वल टू 0 क्यों लेंगे हम, r is equal to 1 लेंगे ना। when r is equal to 1 then a का वैल्यू क्या आएगा, 6 into q plus 1, ये एक ऑड इंटीजर आ गया। अब इस ऑड इंटीजर को हमें
क्या करना है, स्क्वायर करना है, यस स्क्वायर ही करना है हमें। ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, 6q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 1। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इज 12 इंटू क्यू और प्लस 1 ये बचेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन क्या लेना होगा, यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में हमें लाना है, 6m+1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें 6 कॉमन लेना होगा। ओके, सो 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें हमारा यहाँ क्या बचेगा, 6 6 36, so 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, यहाँ पे देखिए कौन से फॉर्म में आ जाएगा, इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m लेते हैं सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6m+1 के फॉर्म में आ गया। ये देखिए ये फॉर्म मिल गया 6m+1 का फॉर्म। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू व्हाट, 6q स्क्वायर प्लस 2 इंटू q। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अभी हम सेलेक्ट करते हैं r इज इक्वल टू 3 का वैल्यू। ओके, इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं। ओके, सो व्हेन r is equal to 3, okay, and a is equal to what, 6q, sorry 6q na, a is equal to 6q plus 3. So on squaring what we will get, on squaring a square is equal to 6q plus 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका, a स्क्वायर इट मीन 6q का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू q इंटू 3। ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 36q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 is 18 and 18 इंटू 2 is 36, 36q प्लस प्लस व्हाट, प्लस 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9। ओके, नाउ यहां पे देखिए अगेन हमें क्या कॉमन चाहिए, 6, बिकॉज यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म में लाना है, 6m+3 या 6m+1 किसी भी एक फॉर्म में लाना है। ओके, देन यहाँ पे कॉमन हमें 6 लेना होगा। देन इस 36 में से 6 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ जो 36 है इससे भी हम 6 कॉमन ले सकते हैं, बट क्या ये जो 9 है इससे हम 6 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, इस 9 में से आप 6 कॉमन नहीं ले सकते हो। देन आप क्या करोगे, इस 9 को आप 6 प्लस 3 लिख सकते हो, यस ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो अगेन यहाँ 6 प्लस 3 लिखने से क्या होगा, 6 प्लस 3 लिखने से ये होगा, यहाँ पे हम 6 भी कॉमन ले लेंगे और लास्ट में हमारा 3 बचा हुआ रह जाएगा। तो अगेन वो हमारा 6m+3 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 6 प्लस 3। ओके, इस 9 को मैंने 6 प्लस 3 में ब्रेक किया, तो मैं अगर 6 को कॉमन लेता हूं, देखिए इन तीनों टर्म्स से मैं 6 को कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा हमारा 6q स्क्वायर, फिर बचेगा 6q प्लस 1 प्लस 3। सो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को अगर मैं m कंसिडर करूं तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6m+3 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, वेयर m का वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को मैंने m कंसिडर किया। नाउ थर्ड केस कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, a का वैल्यू, सॉरी r के 2 वैल्यूज मैंने सेलेक्ट किए थे, तो r का एक वैल्यू और बचा हुआ है, दैट इज r इज इक्वल टू 5। सो व्हाट वी विल राइट, व्हेन r is equal to 5 then a is equal to what, a is equal to 6q plus 5। so on squaring a square is equal to 6q plus 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर इट मींस 6q का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 5। ओके, इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं।
तो यहाँ पे आएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 क्यू स्क्वायर प्लस 5 into 6 is 30 and 30 into 2 is 60 क्यूब, और ये जो 5 स्क्वायर है इसका वैल्यू क्या होगा 25। तो अगेन देखिए हमें कॉमन क्या लेना है 6 कॉमन लेना होगा। तो क्या इस 25 में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं? नहीं, इस 25 में से 6 हम कॉमन नहीं ले सकते। बट अगर इस 25 को हम क्या लिख दें 24 प्लस 1 लिख दें, 24 प्लस 1 एंड होगा क्या इस 36 60 और इस 24 में से 6 हम कॉमन ले लेंगे और लास्ट में हमारा 1 बचा हुआ रह जाएगा। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 4 प्लस 1। तो इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 6m प्लस 1 के फॉर्म में। ओके, वेयर m इज इक्वल टू यहां हम लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू व्हाट m इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 10 इंटू क्यू प्लस 4। ओके, अंडरस्टूड। तो यहां पे देखिए जब हमने r का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया तो उसका फॉर्म क्या आया 6m प्लस 1। r का वैल्यू जब हमने 3 सेलेक्ट किया तो उसका फॉर्म क्या आया 6m प्लस 3, और r का वैल्यू हमने जब 5 सेलेक्ट किया तो उसका फॉर्म क्या है 6m प्लस 1। तो अगेन देखिए हमने इसे प्रूव कर दिया दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3। ओके, कंक्लूजन वाला पोर्शन आप लोग लिख लीजिएगा लास्ट में। ओके, अंडरस्टूड। सो ये सॉल्यूशन हो गया हम लोगों का कंप्लीट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so let's solve the question number 8. What is the question 8? Show that the cube of any positive integer, cube of any positive integer। यहाँ पे देखिए पहले दोनों क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था यहाँ पे ऑड इंटीजर मेंशन था, बट यहाँ पे मेंशन है एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें यहाँ पे इवन को भी कंसिडर करना है एंड ऑड को भी कंसिडर करना है। ओके, so that the cube of any positive integer is of the form 4m, 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m। Okay, so what I will write, यहाँ पे देखिए 4m और 4m plus 1 और 4m plus 3। तो यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ कंपेयर करो, देन b का वैल्यू आपको क्या सेलेक्ट करना है, b का वैल्यू आपको 4 सेलेक्ट करना है। ओके, अंडरस्टूड। लिखते हैं हम लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to what, b is equal to 4। so what I will write, that applying Euclid's division lemma, applying what, applying Euclid division lemma। applying Euclid division lemma, a is equal to b into q plus r, b 4q plus r, b का वैल्यू हमने 4 सेलेक्ट किया था। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर, r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2 एंड r is equal to 3। now यहाँ पे हमें इन चारों वैल्यूज को सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे ये मेंशन नहीं है दैट हमें ऑड इंटीजर लेना है या इवन इंटीजर लेना है। हमें यहाँ ये प्रूव करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मींस आई हैव टू टेक द इवन इंटीजर्स आल्सो एंड द ऑड इंटीजर्स आल्सो। सो नाउ व्हेन r is equal to 0
then A is equal to 4 into Q. Okay, so what I will write on cubing, हमें क्यूब करना है, हमें प्रूव क्या करना है, क्यूब, तो हमें क्यूब तो करना होगा ना अगर प्रूव करना है. ओके, सो 4 into Q to the power 3, तो ये क्या होगा आपका 4 into 4 into 4 into Q to the power 3. So इस a to the power 3 is what, यहाँ पे देखिए हमें किस फॉर्म में लाना है, 4m के फॉर्म में, या 4m plus 1 के फॉर्म में, या 4m plus 3 के फॉर्म में. तो हमें 4 कॉमन लेना होगा. तो अगर हम 4 को कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ये वाला पोर्शन को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, दैट इज 16q to the power 3. तो ये क्या फॉर्म में आ गया, 4 into m के फॉर्म में. इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को हमने m कंसिडर किया. सो व्हाट आई विल राइट, वेयर, यहाँ पे लिख दीजिए आप, वेयर m is equal to what, m is equal to 16 into q to the power 3. Okay, now what I will do, now I will select the value of r. तो यहाँ पे देखिए 4m के फॉर्म में आ गया 4m. Okay, now I will select r is equal to 1, then a is equal to what, 4 into q plus 1. Okay, so on cubing what I will get, on cubing I will get 4 into q plus 1 to the power 3. ओके, यहाँ पे हम a plus b होल क्यूब का आइडेंटिटी को यूज करेंगे. सो आइडेंटिटी क्या होता है, a क्यूब, इट मीन्स 4 into q to the power 3 plus 1 to the power 3 plus 3 into 4 into q का होल स्क्वायर into 1 plus 3 into 4 into q into 1 का पावर 2, दैट इज 1 स्क्वायर. ओके, सो a क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4 क्यूब इज व्हाट, 64. 64 into q to the power 3, okay, plus 4 square is 16. 16 into 3 is 48. 48 into q to the power 2 plus, again यहाँ पे देखिए 4 into 3 is 12 and 12 into 1 is obviously 12. So 12 into q plus 1. 12 into q plus 1. now यहाँ पे देखिए हमें किस फॉर्म में लाना है, 4m के फॉर्म में, या तो 4m plus 1 या तो 4m plus 3. तो कॉमन हमें क्या लेना होगा, कॉमन हमें 4 लेना होगा. इन टर्म्स, इन तीनों टर्म्स में देखिए हम 4 कॉमन ले सकते हैं. यस, ऑब्वियसली आप ले सकते हो. तो 4 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 16 into q to the power 3. यहाँ पे आपका बचेगा 12 q to the power 2 plus 3 into q और plus 1. अगेन इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को अगर आप m कंसिडर करोगे, देन a क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, 4m plus 1. किस फॉर्म में आ गया, देखिए 4m plus 1 के फॉर्म में आ गया. वेयर m is equal to what, वेयर m is equal to ये ब्रैकेट वाला टर्म. ओके, मेंशन कर देते हैं, वेयर m is equal to दिस ब्रैकेट टर्म 16 into q to the power 3 plus 12q square plus 3 into q. ओके, अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए r के दो वैल्यूज हमने सेलेक्ट किया, r is equal to 0 and r is equal to 1. Now we will select r is equal to 2 and r is equal to 3. Okay, so when r is equal to 2, then a is equal to what, 4q plus what, 4q plus 2. So on cubing a cube is equal to 4q plus 2 to the power 3. So what I will write, a plus b whole cube का आइडेंटिटी हमें पुट करना है. So 4 into q to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 into 4q का होल स्क्वायर into what, into 2 plus 3 into 4q into 2 का होल स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड. सो a क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, 64 into q to the power 3 plus 2 to the power 3 is 8 plus 4 square is 16. 16 into 2 is 32 and 32 into 3 is what, it is 96. It is 96. Let me check once more. 4 square is 16, 3 is 48 and 48 into 2 is 90. Yes, 96.
96 into q to the power 2 plus 2 square is 4, 4 into 4 is 16 and 16 into 3 is 48, 48 into q। अगेन यहाँ पे देखिए हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे हमें 4 कॉमन लेना होगा, यहाँ पे हमें 4 कॉमन लेना होगा। एंड क्या इस 64 में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं? यस, आप इसे ले सकते हो कॉमन। इस 96 में से आप 4 कॉमन ले सकते हो, यस आप ले सकते हो। इस 48 में से भी 4 कॉमन ले सकते हो, और ये जो 8 मेंशन है यहां से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारा 16 इंटू क्यू टू द पावर 3, यहाँ पे बचेगा 2, 4 to the 8 and 4 4 6 24 q square। ओके, 4 1 the 4, 4 to the 8। सो यहाँ पे देखिए हमने 4 जब कॉमन लिया तो 4 हमारा यहाँ बाहर आया और ये ब्रैकेट वाला टर्म बचा। इस ब्रैकेट वाले टर्म की जगह पे हम क्या लिख दें? इस ब्रैकेट वाले टर्म की जगह पे हम 4 इंटू एम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर, यहाँ पे हमें लिखना होगा वेयर m इज इक्वल टू ये ब्रैकेट वाला टर्म दैट इज 16 इंटू क्यू टू द पावर 3 प्लस 2 प्लस 24 क्यू स्क्वायर प्लस 12 इंटू क्यू। ओके, सो यहाँ पे देखिए r का वैल्यू जब हमने 0 सेलेक्ट किया था तो उसका फॉर्म 4m आया, r का वैल्यू जब हमने 1 सेलेक्ट किया तो उसका फॉर्म 4m प्लस 1 आया, r का वैल्यू जब हमने 2 सेलेक्ट किया तो उसका वैल्यू उसका फॉर्म किस में आया? 4m के फॉर्म में आया। देन एक ही केस हमारे पास बचा हुआ है, कौन सा केस? यहाँ पे हमें r का वैल्यू 3 को भी सेलेक्ट करना है। ओके, सो वी विल सेलेक्ट r इज इक्वल टू 3। ओके, r is equal to 3। okay, so when r is equal to 3 then a is equal to what? A is equal to 4q plus 3। so on cubing हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a to the power 3, तो 4q plus 3 का पावर 3, इसे ब्रेक करते हैं। सो ये आएगा 4q का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3। ओके, 3 का पावर 3। ओके, आफ्टर दैट 2 इंटू 3 इंटू 4q का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4q। ओके, 3 इंटू 4q, 3 इंटू 4q इंटू 3 का पावर 2। ओके, okay, clear? So a to the power 3 is what? It is 64 into q to the power 3 plus 3 to the power 3 is 27 plus 3 into 3 is 9 and 9 into 16 is what? 9 into 16 is 144. 144 into q to the power 2 plus again 4 into 3 is 12 and 12 into 9 is what? 12 into 9 is 108 into q। तो यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखिए हमें कॉमन क्या लेना होगा? कॉमन तो ऑब्वियसली में 4 ही लेना होगा, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं 4 कॉमन। बस इस 24 से हम 4 कॉमन नहीं ले सकते, तो इस 27 को हम क्या करेंगे? इस 27 को हम 24 प्लस 3 लिखेंगे। तो 24 प्लस 3 लिखने से क्या होगा? 24 में से हम 6 कॉमन ले लेंगे और लास्ट में जो 3 बचेगा वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, 4m प्लस 3 के फॉर्म में। क्योंकि अभी तक हमें ये वाला फॉर्म नहीं मिला, अभी तक हम लोगों ने r के 3 वैल्यूज के लिए सॉल्व किया, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2। सो इन तीनों केसेस में हमें दो ही फॉर्म्स मिले, 4m का फॉर्म और 4m प्लस 1 का फॉर्म। 4m प्लस 3 का फॉर्म हमें नहीं मिला था, तो ये फॉर्म हमें यहां पे मिलेगा, देखिए। ओके, सो इस 27 के जगह पे अगर हम 24 प्लस 3 लिखते हैं, ओके, देन अगर हम 4 कॉमन लें तो यहां हमारा क्या बचेगा? 16 इंटू क्यू टू द पावर 3। यहां पे अगर 4 कॉमन लें तो क्या बचेगा? 4 इंटू 3 इज 12, ओके, 6 36, ओके, प्लस 4 टू ज
8 4 7 20, 27 बचेगा हमारे पास। ओके 4 2 8 2 4 7 20। ओके नाउ और यहाँ इस 27 को हमने 24 प्लस 3 लिखा था, तो इस 24 से भी 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा और ये जो 3 है ये लास्ट में यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा। ओके अंडरस्टूड। तो इस a क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू एम। अच्छा ये वाला पोर्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रेक वाला, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लाइक 64 इंटू क्यू टू द पावर 3 प्लस 27 को हमने 24 प्लस 3 लिखा प्लस 144 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 108 इंटू क्यू। ओके अंडरस्टूड। नाउ इस ब्रैकेट वाले टर्म को m लिखेंगे प्लस 3। ओके तो ये किस फॉर्म में आ गया 4m प्लस 3 के फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल टू व्हाट, वेयर m इज इक्वल टू 16 इंटू क्यू टू द पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 4। ओके तो यहाँ पे देखिए r के टोटल 4 वैल्यूज के लिए हम लोगों ने सॉल्व किए, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें तीनों फॉर्म्स मिल चुके हैं, 4m का फॉर्म, 4m प्लस 1 का भी फॉर्म और लास्ट में देखिए 4m प्लस 3 का भी फॉर्म मिल गया। तो हमने प्रूव कर लिया दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। ओके अंडरस्टूड। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें ये प्रूव करना था दैट इट कैन बी ऑफ द फॉर्म, बट हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है दैट इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। Which form 5m plus 2 and 5m plus 3, okay, for some integer m. Again we will apply the same process to solve this question. Okay, so what I will write that let a be any positive integer, let a be any positive integer and b का वैल्यू हम क्या सेलेक्ट करेंगे, b का वैल्यू हम 5 सेलेक्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज 5m plus 2 को अगर आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ कंपेयर करो देन b की जगह आपको 5 दिख रहा है, दैट्स व्हाई हमने b का वैल्यू 5 सेलेक्ट किया। ओके सो नाउ व्हाट आई विल राइट दैट अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, applying Euclid's division lemma which says that a is equal to b q plus r. The value of r should be greater than or equal to 0 but it should be less than b. Okay, now a is equal to what, b के जगह पे हम 5 लिखेंगे, so 5 into q plus r, so b की जगह पे हमें 5 लिखना होगा। okay, so what are the possible values of the remainder, r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3 and r is equal to 4. okay, so जब हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, so what I will write, when r is equal to 1 then a is equal to what, sorry r is equal to 0 ना लेंगे, पहले हम r is equal to 1 थोड़ी ना लेंगे, पहले हम r is equal to 0 लेंगे। so when r is equal to 0 then a is equal to 5 into q. okay, so हमें यहाँ प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, then what we will do, we'll square. so what I will write, on squaring a square is equal to 5 into q का whole square. so what I will write, 5 into q to the power 2. now अभी हम इस 5 को अलग रखेंगे और इस 5 into q square को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके सो दिस 5 into q का whole square. so इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर करें देन a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5m. ओके वेयर m is equal to 5 into q का होल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना था यहाँ पे that square of any positive integer cannot be of the form, मतलब उसका फॉर्म कभी 5m plus 2 नहीं हो सकता है और उसका फॉर्म 5m plus 3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में हमने जब r का वैल्यू 0 सेलेक्ट किया तो उसका फॉर्म क्या आया 5m आया, मतलब 5m plus 2 तो नहीं आया और 5m plus 3 भी नहीं आया। ओके तो फर्स्ट केस में देखिए हम लोगों ने प्रूव कर लिया क्योंकि उसका फॉर्म 5m आया है। ओके now let's take r is equal to 1. when r is equal to 1 then
A is equal to 5 into Q plus 1. So on squaring, A square is equal to 5 into Q plus 1 का whole square. So I will apply the identity A plus B का whole square is what? 5 into Q का whole square plus 1 का square plus 2 into 5 into Q into 1. Okay. So A square is what? यहाँ पे देखिए 5Q square क्या होगा? 25Q square प्लस 1 स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही होगा एंड 5 इंटू 2 इज 10, सो 10 इंटू क्यू. अब इस 25 क्यू स्क्वायर में से और इस 10 क्यू में से अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 5 इंटू क्यू स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारा 2 इंटू क्यू प्लस 1. सो अगेन यहाँ पे इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को अगर हम m कंसिडर करें यानी हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा? 5m प्लस 1 का फॉर्म, where m is equal to what? m is equal to 5 into q square plus 2 into q. Understood? तो यहाँ पे देखिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज a का हमने जब स्क्वायर किया तो उसका फॉर्म क्या है? 5m plus 1. अगेन 5m plus 2 का फॉर्म हमें नहीं मिला है एंड 5m plus 3 का भी फॉर्म हमें नहीं मिला है. तो सेकेंड टाइम देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया. अभी r के दो वैल्यूज हम लोगों ने लिए, r is equal to 0 and r is equal to 1. Now we will select when r is equal to 2. When r is equal to 2, then a is equal to what? 5q plus 2. Okay. So on squaring, a square is equal to 5 into q plus 2 का whole square. So what is the identity? a का square, it means 5 का square जब हम करेंगे तो 25q square आएगा प्लस b square, मतलब 2 का square करेंगे तो 4 आएगा प्लस 2 into a into b, so 5q into 2. Okay, so a square is equal to what? 25q square plus 5 into 2 is 10 and 10 into 2 is 20q plus 4. अगेन इन दोनों में से आप देखिए अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 बार. इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर करें देन a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 5m प्लस 4, वेयर m इज इक्वल टू व्हाट? वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 4q. अगेन यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर का फॉर्म क्या है? 5m प्लस 4. अगेन 5m प्लस 2 का फॉर्म नहीं मिला हमें, 5m प्लस 3 का भी फॉर्म नहीं मिला. तो अगेन हमने एक बार और प्रूव कर लिया. नाउ r का वैल्यू अब हम 3 सेलेक्ट करते हैं. व्हेन r इज इक्वल टू 3. So when r is equal to 3, then a is equal to 5q plus 3. So what I will write? On squaring, a square is equal to what? It is 5q plus 3 का whole square. So 5q का whole square is what? 25q square plus 3 square is 9 plus 2 into 5q into 3. Okay. So a square is what? It is 25q square plus यहाँ पे देखिए 5 into 3 is 15 and 15 into 2 is 30q. नाउ देखिए ये जो 9 है ना, इस 9 को मैं 5 plus 4 लिखूंगा. नाउ ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए 5 plus 4 लिखने से होगा ये कि यहाँ पे ये जो 5 है इसे मैं कॉमन ले लूंगा, मतलब 25 में से 5 हम कॉमन लेंगे, इस 30 में से भी 5 कॉमन लेंगे और ये जो 5 है इससे भी हम 5 कॉमन लेंगे. ओके, तो इन तीनों टर्म्स में से अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4. ओके, सो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को अगर हम m माने तो आ जाएगा 5m प्लस 4. वेयर m इज इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग, वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. ओके, तो अगेन देखिए हमने जब r का वैल्यू 3 सेलेक्ट किया देन पॉजिटिव इंटीजर जो a हमने लिया था उसका जब हमने स्क्वायर किया तो उसका फॉर्म आया 5m प्लस 4. तो अगेन 5m प्लस 2 के फॉर्म में वो नहीं आया एंड 5m प्लस 3 के फॉर्म में भी नहीं आया. तो बस एक ही लास्ट केस हमारे पास बचा है, कौन सा? जब हम r का वैल्यू 4 सेलेक्ट करेंगे. उसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग. वहां पे हमें क्या मिलेगा?
So let's this check. Okay. So what I will write when r is equal to 4. जब r का वैल्यू हम 4 लेंगे तो a का वैल्यू होगा हमारा 5q plus 4. So on squaring a square is equal to 5q plus 4 का whole square. So it is what? 5q का square. It means 25q square. Okay. Plus 4 square is 16 plus 2 into 5q into 4. Okay. Understood? So इस a square का वैल्यू क्या होगा देखिए 25q square plus 5 into 4 is 20 and 20 into 2 is 40q. ना इस 16 को देखिए, ना इस 16 को मैं क्या लिखूंगा 15 plus 1. और 15 plus 1 लिखने से होगा क्या 25 में से हम 5 कॉमन लेंगे, 40 में से भी 5 लेंगे और इस 15 से भी हम 5 कॉमन लेंगे. इन तीनों में से हम 5 कॉमन लेंगे, लास्ट में हमारा सिर्फ 1 बचा हुआ रहेगा. a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1. तो इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसिडर करें तो ये आएगा हमारा 5m plus 1 का फॉर्म. ओके, कौन सा फॉर्म आएगा 5m plus 1 का फॉर्म. तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m is equal to what? m is equal to 5q square plus 8 into q plus 3. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे देखिए हमने r के सारे वैल्यूज के लिए कैलकुलेट किए. तो r का वैल्यू जब हमने जब 0 लिया तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5m. r का वैल्यू जब हमने 1 लिया तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है देखिए m plus 1. ओके, r इज इक्वल टू 2 जब हमने सेलेक्ट किया तो a स्क्वायर 5m plus 4 आया. r जब हमने 3 सेलेक्ट किया तो a स्क्वायर देखिए 5m plus 4 आया. एंड r इज इक्वल टू 4 जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अगेन 5m plus 1 आया. इट मींस किसी भी केस में हमें 5m plus 2 का फॉर्म नहीं मिला है और 5m plus 3 का भी फॉर्म नहीं मिला है. तो हमने क्या किया, हमने इसे प्रूव कर दिया दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m plus 2 और 5m plus 3. ओके, अंडरस्टूड. आई थिंक अभी कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को. अगर आप लोगों के सामने अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे देन आप लोग अभी बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर रियल नंबर.